Good morning student. Welcome to all of you at DLED second semester classes of RS degree college. आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग क्या होता है? लेसन प्लानिंग it provides a detailed information about the actions which a teacher would undertake during teaching the class. लेसन प्लान वो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, वो डिटेल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें कि एक टीचर ड्यूरिंग टीचिंग क्या क्या काम करेगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे चीज़ों को समझाएगा और कैसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि स्टूडेंट ये समझ रहे हैं। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है जिस एक प्लान में कलेक्ट रहती है, जिस एक प्लान में लिखी हुई रहती है, उसे लेसन प्लानिंग कहते हैं, है ना। अब देखते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो क्यों ज़रूरी है लेसन प्लान करना, देखते हैं। इसका पहला पॉइंट, लेसन प्लानिंग हेल्प द टीचर टू ब्रेक अप द कंटेंट इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स एंड सब यूनिट्स एंड स्प्रेड द कंटेंट ओवर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। देखिए होता क्या है कि हमारा जो करिकुलम है वो कई पार्ट्स में बटा होता है ना, और हमारे पास एक टाइम लिमिट भी होता है कि आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो वी हैव टू कंप्लीट द होल इंटायर सिलेबस इनटू दिस लिमिट, इनटू दिस टाइम लिमिट, है ना। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम लेसन्स को कई यूनिट्स और सब यूनिट्स में बांट लेते हैं, जिससे वो इजीली समझ में आता है स्टूडेंट्स को, और हमें भी उसको समझाने में, टीचर्स को भी समझाने में आसानी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लान डिस्क्राइब द वर्किंग फिलोसफी ऑफ अ टीचर एंड इज वे ऑफ टीचिंग, है ना। वर्किंग फिलोसफी मीन्स जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, किस तरह की फ़िलासफ़ी वो फॉलो करता है टीचर्स, क्योंकि हर एक टीचर्स की अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है, वो उसी फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो वो जिस वे ऑफ प्लान बनाएगा, जिस तरीके से लेसन प्लान बनाएगा, हम समझ जाएंगे कि वो किस फ़िलासफ़ी बेस्ड टीचर है और उसकी क्या टीचिंग स्टाइल है। इट हेल्प्स द टीचर टू सिस्टमाइज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो एज टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू मैक्सिमम्स। क्या है कि ये एक टीचिंग को एक सिस्टमाइज तरीके से के प्रोसेस में लेके आता है, जिससे कि हम यूटिलाइज़ कर पाएँ क्या अपॉर्चुनिटी, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है समझने और समझाने की, उसको मैक्सिमम लेवल तक अडॉप्ट कर पाएँ। एंड इफेक्टिव प्लानिंग प्रोवाइड्स स्पेस इवन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑल स्टूडेंट कांट बी ट्रीटेड लाइक। देखिए एक जो इफेक्टिव प्लान होता है, लेसन प्लान होता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें सारे टाइप्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल हो, मेंटली रिटार्टेड हो, गिफ्टेड हो, मीडियम हो, मीडियोकर हो, जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ रहता है। मीन्स वो इस तरह से डिज़ाइन रहता है कि वो सारे टाइप्स के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग है, कोई सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते हैं। इसी फिलॉसफी पे बेस्ड लेसन प्लान बनाया जाता है। तो ये क्लासरूम के लिए बहुत अच्छा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, है ना। सबसे बहुत सही बात है कि हम लेके जाएंगे, हमारे पास एक इन रिटन प्रोफार्मा होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें क्लासरूम में करनी है। सेकंड, ईच लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी लेसन प्लान है वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए स्टूडेंट की। ये जैसे कि अगर आपको कुछ भी पढ़ाना हो तो उसे आप एकदम कुछ भी एक नया, एक साइकोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि आप कुछ भी नया नहीं सिखा सकते हो। ये एक थ्योरी है, जो भी होता है वो पहले से सीखा हुआ होता है, आपको बस उसे रिवेक करना होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जो भी चीज़ पढ़ाएं, हम पिछली चीज़ों से कनेक्ट करके और उसे पढ़ाएँ। The subject matter is divided into meaningful units in such a manner that every step of a plan helps in natural development of the lesson. लेसन प्लान के थ्रू हम जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो भी कंटेंट है, हम उसे ऐसे डिवाइड करते हैं, इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो भी हमारा स्टेप है वो एक जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसको एक नेचुरल डेवलपमेंट देता है, नेचुरल वे में लेके जाता है ना। सब कुछ नेचुरल होता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टूडेंट पे ये फोर्सफुली थोपा जा रहा है ना। उनको अच्छी से समझ में आना चाहिए। आपका वे ऑफ टीचिंग भी इतना ईजी
वे होना चाहिए। अ गुड प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू वेलकम चेंजेस एट एनी मोमेंट। अच्छा, क्या है ना कि जो साइंस लेबोरेटरी होती है उसमें सब कुछ फिक्स होता है, बट ह्यूमन लेबोरेटरी यानी कि हमारे स्कूल्स में कभी कभी वो सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमने अपने लेसन प्लान में नहीं डिस्क्राइब की होती हैं। तो हमारे लेसन प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए, हम फ्लेक्सिबल रहें और स्टूडेंट्स को समझा पाएँ। ठीक है।